गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो आज का स्टडी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से एंड अभी मैं जा रही थी कोचिंग से अपने घर एंड इतना ज्यादा गर्मी हो रही थी आज। लिटरली 42 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था एंड मैं तो वैन से जाती तो उसमें तो और ज्यादा इतनी गर्मी हो रही होती है। बट एनीवेज, आज के व्लॉग में आई एम गोना टेल यू दैट हाउ आई एम मैनेजिंग माय कोचिंग अलोंग विद टेस्ट एंड रिविजन एवरी डे as a JEE 2027 dropper, and this video is going to be helpful for all the JEE aspirants, so do watch it till the end। तो अभी घर पहुंच गई थी मैं, घर पहुंचते पहुंचते आई फिनिश्ड माय टाइम क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही थी एंड लिटरली जैसे ही मैं लिफ्ट में आती हूँ ना, मुझे लगता है बस मुझे किसी तरह भाई घर पहुंचा दो एंड मैं जाकर सो जाऊंगी शांति से, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही होती है, प्लस रात में नींद भी नहीं आती है स्ट्रेस के कारण। तो इसीलिए इतना ज्यादा दिन में थकावट हो जाती है। बट लेट मी टेल यू दैट रात में सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, अदरवाइज तुम्हें कुछ भी रिटेन नहीं हो पाएगा। एंड आज मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी क्लास में, बट मेरे आंसर बार बार गलत हो रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी एंड दैट इज बिकॉज ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन। उसके बाद मैं शाम को सो गई थी 3 घंटा, देन आई हैड माय चाय एंड मैं उठ गई थी अप्रोक्सीमेटली 7 बजे। तो एज आई हैव शोन यू द टाइम, इट इज ऑलमोस्ट 9 PM एंड आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हुई थी। पिछली रात को मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, प्लस मेरा होमवर्क भी इतनी लेट ख़त्म हुआ था। उसके बाद मैं 3:30-4 बजे मैं सोई थी एंड देन आई वोक अप एट 8, 4:30-5 बज गए थे शायद, देन आई वोक अप एट 8। तो मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही थी। आज पूरे दिन मैं क्लासेस में ऐसे झूलती हुई मैं पढ़ रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी। नींद के चक्कर में मेरे कुछ क्वेश्चंस भी गलत हो गए, विच इज़ वेरी बैड। बट हाँ, अब मैं सो गई थी शाम को ज़्यादा ही, 3 घंटा सो गई मैं। देन उसके बाद अभी 9 बज रहे हैं, नाउ आई स्टार्ट स्टडिंग। आई फर्स्ट मेक माई टू डू लिस्ट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा होमवर्क है मेरे पास एंड ऑल्सो कुछ चीज़ें जो मुझे रिवाइज करनी है अगले टॉपिक से पहले, ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना आए। सो आई एम गोना डू दैट राइट नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। So apart from everyday classes and revision, preparation of JEE, NEET और any other competitive exam के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट होता है टेस्ट देना। एंड यही एक पार्ट है जो मेजॉरिटी ऑफ JEE या NEET एस्पिरेंट्स मिस करते हैं एंड इससे उनके मार्क्स कभी भी अच्छे से नहीं आ पाते हैं इन द रियल एग्जामिनेशन। कंसिडरिंग कि अभी JEE में 8 मंथ्स बचे हैं, तो इस पार्ट को तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इग्नोर कर देंगे, पहले सिलेबस खत्म कर लेते हैं एंड टेस्ट आराम से देते रहेंगे एंड दैट इज योर बिगेस्ट मिस्टेक, जो कि पर्सनली मैंने भी करी थी। एंड टू फिक्स इट दिस ईयर आई एम यूजिंग मैथनगोस टेस्ट सीरीज। तो लास्ट ईयर जिन्होंने 99% प्लस स्कोर करा था, उन्होंने मैथनगो का क्विज़र टेस्ट सीरीज यूज करा था एंड ओवर 3 लाख स्टूडेंट्स आज NIT एंड IIT बाय यूजिंग दिस टेस्ट सीरीज। इसमें तुमको 1000 प्लस टेस्ट मिल जाएंगे विद 30 मॉक टेस्ट ऑफ फुल सिलेबस, प्रॉपर एनालिसिस एंड एग्जैक्ट NTA पैटर्न में ही तुमको सारे टेस्ट देखने को मिलेंगे टू मेक यू मोर फेमिलियर विद द एग्जाम पैटर्न। उसके बाद यू विल गेट लास्ट 5 years के JEE मेंस के पेपर एज मॉक टेस्ट इन CBT मोड एज वेल। हर टेस्ट के बाद यू विल गेट अ 15 पेज फुल एनालिसिस, ताकि तुम अपनी मिस्टेक्स को देख सको, वीडियो सॉल्यूशंस देख सको एंड आगे इंप्रूव कर सको। इट इज 100% रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड एंड यू शुड आल्सो गो एंड चेक इट आउट फ्रॉम द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन्ड कमेंट एंड मेरा कूपन कोड यूज करके यू कैन गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि मैं 9 बजे पढ़ने बैठ गई थी एंड यहाँ पे आई वाज टेकिंग आउट ऑल द बुक्स जिसमें मेरे को रिवीजन करना था, जो जो मुझे होमवर्क करना था। एंड उसके बाद मैंने एक लिस्ट बना ली ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, क्योंकि होमवर्क धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा होती जा रही रिवाइज करने को। क्योंकि तुमको पता है कि शुरू के जो कुछ चैप्टर्स होते हैं वो थोड़े से अजीब से होते हैं, लाइक रिलेशन फंक्शंस हो गया, वो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें याद करने को, प्लस उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो आगे के चैप्टर्स की भी यूज़ होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि साथ साथ प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे एंड साथ साथ रिविजन भी होती रहे। तो उसके लिए आई प्रेफर कि मैं एक टू डू लिस्ट बना लूं ताकि मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए टाइम पे ऑन द सेम डे स्पेशली, एंड मेरा कोई फालतू का बैकलॉग ना बने जस्ट बिकॉज कि मैं कुछ भूल चुकी हूँ कि मुझे ये करना था एंड अगले दिन मुझे क्लास के टाइम पे याद करना है कि ओ नो मुझे तो ये करना था। तो इट इज बेटर कि मैं एक प्रॉपर से टू डू लिस्ट बना लूं एंड आई फॉलो इट वेरी डिलीजेंटली। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इट आई फर्स्ट हैड टू रिवाइज मैथ्स एंड मैथ्स के रिवीजन के लिए द बेस्ट मेथड इज टू रीप्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड जो कॉन्सेप्ट सर ने क्लास में बताए उनको वापस से पढ़ो अच्छे से एंड जो जो तुमको लग रहा है कि तुमको समझ आ रहा है एंड तुमको अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो वैसे लिख लो। आई डू द सेम थिंग एंड आई थिंक इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल कि अगर तुम 2-3 दिन बाद रिवाइज करोगे एंड कुछ चीजें जो तुम्हें याद थी और तुमने नहीं लिखा एंड देन यू फॉरगेट, देन इट इज द वर्स्ट मिस्टेक दैट यू कैन मेक अगर तुम्हें जस्ट 2 मिनट लग रहे कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखने में। तो यहाँ पे मैंने 1-1.5 घंटे का टाइमर लगाया था, उसके बाद मैंने पढ़ाई करी थी पूरे मैथ्स की। उसके बाद आई टुक अ ब्रेक एंड यहाँ पे 9:30 बजे मैं वापस आ गई थी पढ़ने।
ऑब्वियसली मैथ्स ऐसा तो सब्जेक्ट है नहीं जो 1 घंटे में पूरा हो जाए, तो मेरे को इसको करने में अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे लग गए थे एंड स्टिल मेरे कुछ क्वेश्चंस रह गए, तो उनको मैंने सोचा कि कल सुबह कर लूंगी क्लास से पहले। उसके बाद आई हैड माई लाइट्स एट डिनर। लाइक इतनी गर्मी हो रही है ना जहाँ पे मैं रहती हूँ, लिटरली 43 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा, कुछ खाने का मन ही नहीं करता, तो आई यूजुअली हैव राइस एंड ऑल। एंड उसके बाद 12 बजे के करीब आई स्टार्टेड रिवाइजिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो पहले यहाँ पे आई वाज रिवाइजिंग द चैप्टर जो कि खत्म हो चुका है मेरी क्लासेस में, जो कि है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। वेक्टर्स का भी कुछ पार्ट है जो खत्म हो चुका था ऑलरेडी, तो वो भी मैंने रिवाइज करा। एंड देन उसके बाद जो काइनेमैटिक्स का चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसको भी मैंने रिवाइज करा, क्योंकि मुझे अगले दिन यूनिट्स एंड डायमेंशंस के पीवाईक्यूज करने थे। ऑल्दो मैंने काफी सारे पीवाईक्यूज क्लास में भी सॉल्व करे थे, बट ऑब्वियसली जो प्रॉपर टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज जो बुक में दे रखे हैं वो भी मुझे सॉल्व करने हैं, बिकॉज आई हैव टू गिव टेस्ट, एंड टेस्ट देने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बार मैं वो मिस्टेक नहीं करने वाली, तो मैं अच्छे सारे चैप्टर्स कर रही हूँ एंड जो जो मुझे जिस भी चीज में दिक्कत आ रही है वो बहुत ही छोटी सी क्यों ना, वो मैं सब पूछ लूँ। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री रिवाइज करा मैंने, उसमें मेरे को 1-1.5 घंटा लग गया पूरा, क्योंकि ऑब्वियसली लिख लिख के रिवाइज करना होता है। कुछ डेरिवेशंस है जो काम आती है, कुछ फॉर्मूलाज है जो काम आते हैं, वो मैंने करा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आई स्टार्टेड डूइंग मैथ्स का होमवर्क। तो सर ने मुझे बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स याद करो, क्योंकि ये ग्राफ्स काम आते हैं रेंज वगैरह निकालने में, डोमेन वगैरह निकालने में, प्लस पीरियड वगैरह निकालने में काम आते हैं। एंड इसीलिए मैंने ये सॉल्व करे, ये प्रैक्टिस करे, एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम भी कर लेना अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री वीक है। धीरे धीरे करके जो जो मेरे सर बता रहे हैं वैसे वैसे करके अपनी ट्रिग्नोमेट्री भी कवर कर रही हूँ साथ साथ, ताकि मेरा वो भी चैप्टर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि तुमको पता है भाई, आई हेट ट्रिग्नोमेट्री। अब तो देखो थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई है, तो शायद अच्छे से मुझे आ जाए वो। तो पूरे दिन यही होता है भाई मेरा, मैं जैसे तैसे करके अपना सारा काम सेम डे पे खत्म कर देती हूँ। एंड जो बहुत ही ज्यादा कम काम हो, जैसे 5-6 क्वेश्चन रह गए, वो नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देती हूँ सुबह करने के लिए बिफोर माई क्लास। एंड क्लासेस से पहले मैं रिविजन कर लेती हूँ। तो अपनी क्लासेस से पहले जो कि नेक्स्ट डे होती है फ्रॉम 10:30, मैं रिवाइज करके जाती हूँ अपना पूरा पोर्शन वापस से, ताकि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। एंड इफ आई एम फॉरगेटिंग समथिंग, मुझे वो वापस याद आ जाए। तो दिस इज माई इंटायर रूटीन राइट नाउ। इसमें अगर कोई चेंजेस आएंगे तो आई ऑब्वियसली अपडेट यू अबाउट इट। एंड अबाउट द 100 days वाला चैलेंज, मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मेरा रूटीन अभी सेट नहीं होने में आ रहा है। कभी मैं बहुत लेट सोती हूँ, कभी मैं बहुत लेट उठती हूँ, एंड आई गेट लेट फॉर माई वैन का टाइमिंग एज वेल। तो आई थिंक अंटिल माई नेक्स्ट व्लॉग जो कि सैटरडे को आएगा मोस्ट प्रोबेबली, उसमें तुमको उसका अपडेट दूंगी। बट द चैलेंज इज गोइंग ऑन। आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट जो जो मैंने रूल सेट करे थे, ताकि जो कि है सुबह उठना। ऑब्वियसली अगर मैं लेट सोऊंगी तो सुबह तो उठ नहीं पाती मैं, बट हाँ आई एम ट्राइंग टू स्टडी फॉर लाइक गुड आवर्स, फॉर 10 आवर्स और 12 आवर्स। मैं कोशिश कर रही हूँ कि रोज इतना पढ़ लूँ। देखो जो काम मुझे डेली करना होता है उसको कंप्लीट करने के चक्कर में इतना मार्क टू टच हो ही जाता है। तो आई थिंक इट इज गुड। अब मुझे जो फोकस करना है वो अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स पर है, उसके बाद जो कुछ कुछ अगर कॉन्सेप्ट में गैप आ रहा है उस पे। सो या दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कंटेंट। बाय एंड टेक केयर। एंड तुम भी बताना कमेंट्स में कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, या फिर तुम्हारी कॉलेज की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। बाय एंड टेक केयर।